अभी हम देख चुके थे इसमें कि हमने पहला ड्राइवर डिटेल सारा फिलअप कर दिया, जो कि एक्यूरेट था मेरा। अभी हम वापस से ड्राइवर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे गाड़ी नंबर चूज़ करना है। हमने इस वाले गाड़ी का सारा डिटेल फिल किया था। अभी हम इस वाले जो गाड़ी है, जो विक्टिम का गाड़ी है, उसका डिटेल फिल करेंगे। ओके किए। अभी ड्राइवर का नाम था रामापदा हेम्ब्रम, फादर नेम सौम्या हेम्ब्रम। ये सारा रिपोर्ट जो है आईरेट के फाइल जो हम लोग फिल किए थे उससे ये फेच कर लिया। फेच करने के बाद अभी हम देखते हैं फाइंडिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट। यस, इसका भी रिपोर्ट हमें मिल गया है AIR। ओके करते हैं। वेदर कैरिंग एनी मोबाइल फ़ोन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। यस, मोबाइल कैरी कर रहा था। ओके करते हैं। मोबाइल नंबर, जो उसका नंबर है उसे हम देख लेते हैं वापस से कि उसका क्या नंबर था। स्विच करते हैं हम PDF में। अभी PDF पे हम आए। अभी इस वाले गाड़ी पे आए। इस वाले गाड़ी का ड्राइवर का नाम हमें मिल गया, चोट कहाँ लगा ये सारा डिटेल मिल गया। ये रहा गाड़ी का ड्राइवर का नंबर। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। वापस से स्विच करते हैं इस वाले टेप पे। यहाँ पे गाड़ी नंबर हम फिल किए, अब मोबाइल नंबर डाल दिए, सॉरी। अब IMEI नंबर मांगा जा रहा है। IMEI नंबर उस वाले सेट पे हमने डाला था। वापस से हम उसी नंबर को कुछ चेंज करके डाल देते हैं। 9 था, इसको 9 रहने देते हैं, बीच का ये हम डाल दिए। अब इसका मोबाइल किन से कंपनी का था, मान लीजिए वीवो का था, वीवो क्लास 9, ये इसका मॉडल था। अभी उसके बाद क्या है, वेदर द ड्राइवर हैज़ प्रीवियसली इन्वॉल्व इन मोटर एक्सीडेंट केस। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर यस है तो बताना पड़ेगा वो कौन सा केस में इन्वॉल्व था, और अगर नो हम करते हैं तो फिर कुछ नहीं करना है। नो की। अभी वेदर लाइसेंस हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द अथॉरिटी, क्या इसका लाइसेंस था, यस और नो, ये हम देखेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि इसका लाइसेंस नंबर मिला है या नहीं मिला है। स्विच कीजिए वापस PDF पे स्विच किए। अभी ये ड्राइवर है। अभी देखिए इसका लाइसेंस क्या है, विदाउट लाइसेंस है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस आयोग को अनुसंधान के समय पर नहीं मिला है। अब इस वाले केस पे हम क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नो है ही नहीं, तो वेरीफाइड ही नहीं है। 4 नो। विदाउट लाइसेंस का ऑप्शन आ गया, विदाउट लाइसेंस डालेंगे। ओके किए। लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल, लाइसेंस ही नहीं है तो सस्पेंड कैंसिल का बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ एक एरर है, इसे हम लोग यह सस्पेंडेड में डाल दीजिए। तो सस्पेंडेड का रीज़न मांग रहा है। अब लाइसेंस ही नहीं है तो सस्पेंडेड रीज़न क्यों मांग रहा है, ये नो कर देते हैं। अभी विक्टिम टाइप पूछ रहा है। अभी ये वाला विक्टिम किस में था, मेरा 2 व्हीलर पे था, तो 2 व्हीलर कीजिए। अभी एम्प्लॉयड और नॉट, तो ये आदमी क्या काम करता था, इसका डिटेल भी हमको आयोग का जो रिपोर्ट है उसी के माध्यम से मिलेगा। अभी इस पे हम देखते हैं ये क्या काम करता था। तो ये ऑक्यूपेशन में क्या दिया हुआ, स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट था। अभी हम इसको एम्प्लॉयड नो कर देते हैं। अब स्टूडेंट था तो चूँकि उसका मंथली इनकम क्या था, मान लीजिए कोचिंग वगैरह अगर कराता था तो वो हम दे सकते हैं। मंथली इनकम पूछा जा रहा था, मंथली इनकम आप दे दीजिए। मान लीजिए 6,000 रुपये उसका मंथली इनकम था, ये हम दे दिए। वेदर द इंजर्ड वाज असेस्ड टू इनकम टैक्स, इसका भी आंसर नो कर दीजिए। इसे हम चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वही बताना है कि ये असेसमेंट वगैरह इनकम टैक्स में करता था या नहीं, टैक्स वगैरह फाइल किया है कि नहीं। तो इसको हम नो करेंगे, ये फाइल नहीं किया है। इंजरी टाइप, इसका लेफ्ट लेग में इंजरी हुआ है। हॉस्पिटल डिटेल, देखिए ये हॉस्पिटल डिटेल डायरेक्ट वहाँ से फेच कर रहा है, हॉस्पिटल जो एंट्री किया हुआ है वहाँ से। तो ये डेमो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वहाँ डॉक्टर थे दिनेश कुमार। मेडिकल ट्रीटमेंट टेकन बाय द इंजर्ड, अब मेडिकल ट्रीटमेंट उसे क्या मिला है, ठीक है, इसको हम डिटेल में डालेंगे।
ये आपको मेडिकल रिपोर्ट जो वहाँ से मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है, हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, ये सारा चीज़ इंफॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल से डाला हुआ है। अब पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ये एडमिट रहा तो हाँ इसका पैर में चोट लगा, ये एडमिट था, 4 दिन का एडमिट था। इफ सर्जरी अंडरगोन, सर्जरी इसका हुआ है, यस कीजिए। डिटेल ऑफ सर्जरी, अब सर्जरी में क्या हुआ है, ये सारा चीज़ आपको मेडिकल रिपोर्ट जो वहाँ से मिलेगा हॉस्पिटल से उस पर मेंशन रहेगा। लेग सर्जरी हम कर दिए, सर्जरी उसका हुआ है। वेदर एनी परमानेंट डिसेबिलिटी, क्या परमानेंट डिसेबिलिटी इसका कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। मान लीजिए उसका पैर एक पूरा डैमेज हो गया, अब काम रहने लायक करने लायक नहीं है, तो उसमें हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग नो करेंगे। परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पे उसका कितना खर्चा हुआ। मान लीजिए ट्रीटमेंट पे उसका खर्च हुआ 3 लाख रुपये, 3 लाख हमने दे दिया। इफ़ ट्रीटमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, गिव द एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी तक खर्च हुआ है 3 लाख, और ट्रीटमेंट अंडर चल रहा है और लगभग 1 लाख रुपये मान लीजिए खर्च होगा उसका, ये हम दे दिए। एक्सपेंडिचर ऑन कन्वीनियंस, स्पेशल डाइट, अटेंडेंट चार्जेस वगैरह अगर कुछ उसको और एक्स्ट्रा लगा है तो वो हम दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डाइट खाना पीना जो है उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, वो लगा है। लॉस ऑफ इनकम, अभी देखिए लॉस ऑफ इनकम डालेंगे, चूँकि इसका इनकम कितना दिखाए थे, 6,000 रुपये दिखाए थे, तो 1 महीने जो है वो बेड रेस्ट हो जाएगा मान लीजिए, तो 1 महीने का उसको जो है इनकम लॉस हुआ है, 1 महीने का इनकम लॉस हुआ है। लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ये भी आपका 6,000 हो जाएगा, क्योंकि वो 1 महीना के लिए उसको बेड रेस्ट बोला गया है। अब अगर इसको 12 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला जाएगा तो 12 × 6 वो कर देना है हमको, मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए 60,000 रुपये, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 60,000 का लॉस हुआ है सब। एनी अदर, इसे भी देख लेते हैं ये कौन सा डैमेज है। इसे इस सब जो नुकसान हुआ है इसके अलावा और भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान आपको यहाँ बताना है। तो अभी इसके अलावा ऐसा और कोई नुकसान नहीं हुआ आर्थिक ना। इसका जो वकील है, वकील का भी तो डैमेज है, अच्छा वो नीचे दिखाना है हमको, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। क्या इसका कहीं हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ था जहाँ से इसको रिम्बर्समेंट मिल जाए मेडिकल इंश्योरेंस का, तो ये नहीं, इसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, नो कर दिए। वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी, अब वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी जो है इसका, मान लीजिए बाइक जो है इसका डैमेज हुआ है, तो बाइक का कीमत हो गया 1,30,000 रुपये का बाइक होगा, वो हम दे देते हैं 1,30,000 रुपये। अभी देखिए कंपनसेशन जो ये क्लेम्ड हो रहा है, ये 7 लाख रुपये का कंपनसेशन क्लेम हो रहा है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप दीजिए, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। अभी इसका फैमिली मेम्बर को डिटेल भी ऐड आपको कर सकते हैं, शादीशुदा होगा तो इसके वाइफ का नाम, इसके बच्चे का नाम, यहाँ पर सारा डिटेल ऐड करना है। अभी इसे हम सेव करते हैं, सेव किए। अभी देखिए जनरल हमारा कंप्लीट हो गया, ड्राइवर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद ऑनर और एक पैसेंजर, ये दोनों डिटेल हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम ऑनर डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऑनर डिटेल पे क्लिक किए। अब व्हीकल का ऑनर के बारे में बताना है हमको, कौन सा व्हीकल का कौन सा ऑनर था। तो अब इस वाले व्हीकल पे पहले एक्यूज्ड व्हीकल को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए। अब ऑनर का जो नाम है वो गौतम रॉय है, लेकिन गाड़ी जो चला रहा था वो था मानिक रॉय, हो सकता है डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट। अभी ऑनर का डिटेल भी हमें इसी डिटेल से मिल जाएगा, इस पर आप आइए पीडीएफ पे सर्च कीजिए। अभी इस वाले गाड़ी पे आइए, ड्राइवर डिटेल नोन है, परमानेंट है, ड्राइवर का नाम दिया हुआ है, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, ऑनर, ऑनर, ऑनर को सर्च करते हैं, पैसेंजर। ये देखिए ये ऑनर का नंबर है,
कि मेक मॉडल टाटा पंच गाड़ी है और सी है गौतम रॉय है। इसका मोबाइल नंबर इसका देखिए इसी में होगा। टोटल इन्फॉर्मेशन गाड़ी का जो है वो यहाँ दिया हुआ है, मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ऑनर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको अपने अनुसंधान पे लेना है। यहाँ पर 99 दिया हुआ मतलब इसे फाउंड नहीं हुआ है, आपको इसे ढूंढ लेना है। अभी ऑनर का मोबाइल नंबर हम डाल दिए। अभी ऑनर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या काम करता है। अब मान लीजिए ऑनर कोई बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है, कोई लेबर है, कोई इंजीनियर है। तो मान लीजिए बिजनेस करता है ये लेबर ऑनर। काफ़ी सारा ऑप्शन है, आप सारा ऑप्शन इसमें से दे सकते हैं। हम इसे दे दिए अभी कि बिजनेस करता है, ओके कर दिए। अभी इसका फादर का नाम आ गया गणेश चौधरी। व्हीकल टाइप यूज्ड, व्हीकल टाइप कौन सा था, प्राइवेट व्हीकल था। प्राइवेट व्हीकल पे क्लिक किए। व्हीकल ड्राइवन बाय, ऑनर खुद चला रहा था, पेड ड्राइवर था, अदर था। तो मान लीजिए वो ड्राइवर जो है मानिक रॉय उसका पेड ड्राइवर था, तो पेड ड्राइवर को ओके कीजिए। अभी पूछ रहा है परमिट एंड फिटनेस वेरीफाइड फ्रॉम अथॉरिटी। परमिट उसका था या नहीं था वो तो हम लोग चेक कर सकते हैं आरटीओ के थ्रू भी, और आईरेड में एंट्री करते समय भी शो करता है। तो आप चेक कर लिए हैं, यस कीजिए, वेरीफाइड है, परमिट है उसका। वेदर द ऑनर रिपोर्टेड द एक्सीडेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। ऑनर ने क्या अपना जो इंश्योरेंस करा रखा है गाड़ी का उसे अपने उसने रिपोर्ट किया है। अगर रिपोर्ट किया है तो यस करेंगे। यस करने के बाद ऑप्शन पूछता है मेरे से ऑनर रिपोर्टेड डेट। ऑनर ने कब रिपोर्ट किया है कि हाँ आपका पास मेरा इंश्योरेंस किया हुआ था और हमारा गाड़ी जो है इतने तारीख को एक्सीडेंट कर गया है। तो जनरली केस में क्या होता है ना कि ऑनर रिपोर्ट नहीं करता है, वो इस चीज़ में अवेयर नहीं है। तो हम लोगों को उसको अवेयर करना है कि आप अपना एक्सीडेंट का डिटेल जो है अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन ये 4 तारीख को कर दिया है, डन हो गया। डिटेल ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए उसका किस कंपनी का था उसे चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आइए, देखिए ये गाड़ी नंबर है, कहाँ गया, ये गाड़ी नंबर है। देखिए इसका इंश्योरेंस कंपनी क्या है, मगमा एसडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इसे आप कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको फिल कीजिए। अभी इसका इंश्योरेंस नंबर भी डालना है। अभी इंश्योरेंस नंबर पे जाइए, इंश्योरेंस नंबर हम यहाँ से कॉपी किए। ये वैलिड कब तक है, 30 जुलाई 2027 तक। अभी इसका इंश्योरेंस नंबर भी हम यहाँ डाल दिए, ये इंश्योरेंस नंबर है। अभी डिटेल ऑफ इंश्योरेंस क्लेम मेड इन लास्ट 3 ईयर। नहीं, इसने कोई भी इंश्योरेंस से पहले क्लेम नहीं किया है। नो क्लेम मेड इन लास्ट 3 ईयर्स। हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट हो गया। अभी पूछ रहा है इन केस ऑफ द ड्राइवर फील्ड फ्रॉम द स्पोर्ट वेदर द ऑनर प्रोड्यूस द ड्राइवर बिफोर द पुलिस। ड्राइवर को ऑनर जो है प्रोड्यूस कहाँ पे किया, पुलिस के पास किया या नहीं किया। तो हाँ, डिड द ऑनर प्रोड्यूस द ड्राइवर बिफोर द पुलिस, यस उसने प्रोड्यूस किया, बिल लेने के लिए उसने प्रोड्यूस करवाया। अब पूछ रहा है अमाउंट पेड टू द क्लेमर्स आइदर ऑन अकाउंट सेटलमेंट ऑफ क्रिमिनल केस कंपनसेशन। अगर घटना स्थल पे कभी कभी क्या होता है ना कि लोग घेर लेते हैं, उसे कंपनसेशन देने के लिए बोलते हैं। तो मान लीजिए हाँ ये ड्राइवर भी घटना स्थल पर पकड़ा गया था, इसने कंपनसेशन दिया है, यस किया मैंने, ओके किया, पेड किया है, ये यस कर दिया मैंने। अभी इसको हम सेव करेंगे, ये मेरा एक ड्राइवर का डिटेल सेव हो गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ऑनर मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, फादर नेम, व्हीकल टाइप, व्हीकल ड्राइवर, परमिट, ऑनर रिपोर्टेड, डिटेल ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंस इन केस ऑफ ड्राइवर प्रोड्यूस, यस। इसको हम सेव करते हैं, सेव कर दिए। अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है हमें, है ना, 1 of 2।